बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह ये जो पेंशन है ये बहाल होती है, क्योंकि जो सवाल आया वो बड़ा अहम है और अक्सर अहबाब इस बारे में पूछते भी रहते हैं। एक कन्फ्यूजन सा पाया जाता है कि जो पेंशन कम्यूट होती है, आया सिर्फ वही बहाल होती है या जो उसमें सालाना इजाफे लगते रहते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जो पेंशन बहाली के बारे में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे, उनके जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सवाल बड़ा अहम है। सवाल ये है कि सर, मेरे वालिद साहब 2/12/2010 2 दिसंबर 2010 को 60 साल की उम्र में रिटायर हुए। ठीक हो गया। रिटायरमेंट के वक्त BS11 में बेसिक पे 7415 रुपये थी। ठीक हो गया। नेट पेंशन जो उनकी बनी वो 3374 रुपये बनी, और ये 3374 रुपये वो पेंशन है जिसमें इंक्रीजेस लग लग कर और इसमें मेडिकल अलाउंस शामिल होकर ये पेंशन अब वो ले रहे हैं 20,634 रुपये। वो कहते हैं कि नेट पेंशन 3374 रुपये बनी, जबकि 35% 1817 रुपये कम्यूट हुई, जो उनको लमसम में ग्रेजुएटी की शक्ल में अमाउंट मिली। अब वालिद साहब 20,634 रुपये 95 पैसे यानी 20,635 रुपये के करीब कुल पेंशन ले रहे हैं, जिसमें 1,054 रुपये मेडिकल भी शामिल है। ठीक हो गया। मेरा सवाल ये है कि एक तो पेंशन कब बहाल होगी। एक सवाल इन्होंने पूछा है कि पेंशन कब बहाल होगी, तो इस बारे में तो मैं यहीं आपको जवाब दे दूं कि 2/12/2010 को ये रिटायर हुए हैं 60 साल की उम्र में। तो 60 साल का जो एज फैक्टर कम्यूट करने के लिए लगता है वो है 12.3719। ठीक हो गया। तो ये 2/12/2010 में 12 जमा कर देंगे। 2/12/2010 में 12 ये वाला जमा कर देंगे। अगर इधर 5 होता इशारिये के बाद तो 1 बढ़ा देते, लेकिन 3 है तो इसको 12 रहने देंगे, तो ये 12 आ गया। तो ये बना 2022। अब इनकी पेंशन बहाल होगी 3 दिसंबर 2022 को। यानी एक सवाल इन्होंने पूछा, एक तो पेंशन कब बहाल होगी, तो पेंशन बहाल होगी 3 दिसंबर 2022 को, यानी अब बहाल हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने कहा जी कुछ लोग कहते हैं कि आपकी पेंशन बहाल हो चुकी है, तो जो कुछ लोग कहते हैं कि बहाल हो चुकी है वो ठीक कहते हैं कि बहाल हो चुकी है। 3/12/2022 से आपके वाले साहब की पेंशन बहाल हो चुकी है। दूसरा सवाल ये है कि बहाली के बाद पेंशन कितनी बन जाएगी। ये बड़ा अहम सवाल है, कितनी बन जाएगी। एक एहलकार ने बताया कि जो पेंशन आपकी कम्यूट हुई थी, यानी 1817 रुपये, ये वाली 1817 रुपये कम्यूट हुई थी, यानी 1817 रुपये वो बहाल होगी। ठीक है। क्या इसमें जो सालाना इजाफे शामिल होते हैं, जैसे ये नेट पेंशन इनकी थी 3374 रुपये, तो ये इजाफे लग लग कर 2034 रुपये हो गई पेंशन इनकी, 20,634 रुपये। तो ये कहते हैं कि ये 1817 रुपये सिर्फ बहाल होंगे, या इसमें भी 3374 रुपये की तरह जितने इंक्रीजेज लगे और पेंशन बढ़ती बढ़ती 20,634 रुपये इस वक्त ले रहे हैं, तो क्या 1817 रुपये में भी वो इंक्रीजेज शामिल होंगी, या अकेली 1817 रुपये पेंशन बहाल हो गई वो उसमें शामिल हो जाएगी, यानी इसमें शामिल हो जाएगी। यानी तकरीबन 2,000 अगर लगाएं तो 22,000 बन जाएगी। तो कहने का इनका मकसद ये है कि क्या आया सिर्फ 1817 रुपये इसमें शामिल होगी, या इसमें इंक्रीजेज जैसे इसमें शामिल हुई हैं इसमें भी शामिल होकर पेंशन ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या इसमें जो सालाना इजाफे शामिल होते हैं वो शामिल होंगे या नहीं, या सिर्फ 1817 रुपये पेंशन बहाल होकर बढ़ जाएगी। बराए मेहरबानी जवाब ज़रूर दें। मेरे ख्याल में आज सवाल समझ गए होंगे, तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल में कोई 10-12 मिनट लग जाएंगे, वीडियो बन जाएगी।
तो आप अगर इसको डिटेल से देख लेंगे तो मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह पेंशन बहाल होती है और कितनी होती है। तो आइए चलते हैं वर्किंग की तरफ। जी नाज़रीन गिरामी, उन्होंने बताया था कि उनके वालिद साहब पेंशन ले रहे हैं 20,634 रुपये इस वक्त, और उसमें मेडिकल अलाउंस शामिल है 1,054 रुपये के करीब। तो हमने ये कैलकुलेशन की है इब्तदाई, और देखा है, चेक किया है कि ये आया इतनी पेंशन बनती है या नहीं बनती। तो ये सबसे पहले ये रिटायर हुए हैं 2/12/2010 को, तो ये 4 इंक्रीजेस, एक साथ 2005, एक साथ 2006, एक साथ 2009 और एक साथ 2010 ये अलाउड की गई थी। जो 5 जुलाई 2010 को जो पेंशन इंक्रीज़ का लेटर जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो मुलाजमीन एक साथ 2010 या उससे पहले रिटायर होंगे तो उनको ये इंक्रीजेज़ 4 ये एडमिसिबल होंगे। हालांकि रिटायर 2010 में हुए हैं 2/12/2010 को, तो इनको इंक्रीजेज़ 2005 की भी एडमिसिबल है, 6 की भी, 9 की भी, और एक साथ 10 को 15% जो इजाफा हुआ वो भी एडमिसिबल है। बाद में जितने रेगुलर इजाफे होते रहे, 2011 में 20%, 12 में 20, 13 में 10 और इस तरह 2015 में 7.5, ये सारे। तो एक साथ 15 को नेट पेंशन 3373 रुपये इनकी थी। तो इस पर हमने 10% कैलकुलेट किया तो ये 337 रुपये आया। तो 3373 में 337 जमा किया, ये आ गया 3711। 3711 में फिर 15% निकाला तो 556, और इस 556 में ये 3711 जमा कर लिए। ये नेक्स्ट फिर कैलकुलेट, इसी तरह करते 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 ये आजकल जो पेंशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं विदाउट मेडिकल अलाउंसेस 19,580 रुपये इनकी पेंशन बनती है विदाउट मेडिकल अलाउंसेस। तो इन्होंने कहा है कि 20,634 रुपये ये पेंशन ले रहे हैं, और इसमें ये शामिल है 1,054 रुपये। तो इसको अगर हम माइनस करें तो बाकी बचता है 19,580 रुपये 62 पैसे। तो इधर भी कैलकुलेशन जो आई वो भी आई है 19,562 रुपये, 19,580 रुपये और 62 पैसे, और ये दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब है इन्होंने जो फिगर बताई है भी ये दुरुस्त है। अब इसका हम निकालते हैं कि पेंशन बहाल किस तरह होगी। एक तो सीधा सादा सा फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो फार्मूला है कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन यानी जो पेंशन इस वक्त ले रहे हैं आप विदाउट एनी अलाउंसेस, वो, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे हम 100 के साथ, और डिवाइडेड बाय अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। अनकम्यूटेड था, कम्यूट 35% हो गई थी, और अनकम्यूटेड कितना है 65%। तो इसको 65 से डिवाइड कर देंगे। अब एग्जिस्टिंग पेंशन है 19,580 रुपये और 62 पैसे, मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको तकसीम कर देंगे हम 65 से। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जवाब आता है 30,124 रुपये और 2 पैसे। 30,124 रुपये और 2 पैसे, और इसमें मेडिकल फिर मज़ीद शामिल हो जाएगा जितना भी बनेगा। तो इस वक्त पेंशन है उनकी विदाउट मेडिकल अलाउंस 19,580, और कम्यूट जो अनकम्यूटेड वो निकालने के बाद जो पेंशन बनेगी पेंशन बहाली के बाद वो बनेगी 30,124 रुपये। एक तो है बिल्कुल आसान सा ये फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। इधर हम लिख लेते हैं 30,124 रुपये और 2 पैसे, ये पेंशन बहाली है, रिस्टोर्ड पेंशन है। ठीक है जी। अब मज़ीद हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। जी नाज़रीन ग्रामी, ये 65% जो बना था 73.83, ये आफ्टर पेंशन इंक्रीजेस ये बढ़ते बढ़ते अब पेंशन ले रहे हैं विदाउट मेडिकल अलाउंसेस 19,580, जैसा कि हमने कैलकुलेट भी उधर की थी। और इसको अगर इंक्रीजेस लगा कर देखा था हमने तो ये भी इतनी बनी थी। अब बाकी जो पोर्शन बचा था जो कम्यूट कराया था हमने
12 साल के लिए ये लमसम अमाउंट हम ले ली थी 1816 रुपये 68 पैसे। तो ये वो अरसा गुजरने के बाद ये पेंशन बहाल हो जाएगी। तो एक साल इसी तरह इसके इजाफे भी जिस तरह इसमें एडमिजिबल थे, इसमें भी वही इजाफे लगेंगे। तो एक साल 2005 को 10% 1816 रुपये पर ये 181 रुपये बना, और इसमें जमा कर दिया तो ये 1998 रुपये। तो इस तरह 1998 पे मज़ीद 15% ये आ गया, फिर 1998 में ये जमा कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह ये जो इधर फिगर आ रहे हैं इस पे ये परसेंटेज निकलते निकलते ये इजाफे आ गए और ये जमा होती गई। तो 1/7/22 को और आज तक ये पेंशन इनकी बनेगी 10,543 रुपये। इस पर इजाफे जो बनेंगे ये यानी बढ़ते बढ़ते 1816 रुपये 68 पैसे ये बन जाएगी 10,543 रुपये और 41 पैसे। ये अमाउंट हम इसमें जमा कर देंगे 65% में, तो ये 100% हो जाएगी। ये 10,543.41 इसको जमा किया तो ये 3 0 और ये 4 8 4 12 1 6 5 11 1 9 और 1 10 और एक इधर आ गया, ये 3 हो गया। 30,124 रुपये और 3 पैसे। और हमने जो फार्मूला लगाकर रिस्टोर की थी पेंशन वो बनी थी 30,124 रुपये और 2 पैसे। तो ये बराबर है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये पेंशन जो है ना वो रिस्टोर होती है। तो ये बिल्कुल आप जहन से निकाल लें, जो उस वक्त कम्यूट यानी 35% कम्यूट हुई थी तो वही उसमें शामिल हो जाएगी। ये बात गलत है, इसमें भी इजाफे एडमिजिबल होंगे और ये लगते लगते इतनी हो जाएगी। और ये फिर 65% जो इस वक्त ले रहे हैं उसमें से मेडिकल अलाउंस निकाल के और दीगर कोई अलाउंस ले रहे हैं वो निकाल के ये उसमें शामिल कर देंगे। तो रेस्टोरेशन के बाद ये अमाउंट इनकी बन जाएगी विदाउट एनी अलाउंस। इसमें फिर मेडिकल अलाउंस होगा या जो भी अलाउंस होंगे वो इसमें शामिल कर देंगे। यानी अब 19-20 हज़ार की बजाय तकरीबन 30,000 पेंशन इनकी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और बाकी जो दोस्त अहबाब वक्तन फ़वक्तन ये सवाल पूछते रहते थे कि आया यही अमाउंट उसमें शामिल होती है या इस पे भी इजाफे एडमिजिबल होते हैं, तो ये बात मैंने आपको समझा दी। इस पे भी इजाफे एडमिजिबल होते हैं और ये वो एडमिजिबल होने के बाद जितनी अमाउंट बनेगी वो 65% उसमें से जो अमाउंट आप मेडिकल अलाउंस की या दीगर अलाउंस की ले रहे हैं वो निकाल कर बाकी जो बचेगी उसमें वो शामिल कर देंगे और फिर आपकी रिस्टोर्ड अमाउंट आ जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।